Cute. Hello friends, welcome to a new episode of Like Us podcast। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स पे। और अभी अभी रिसेंटली खबर आई है कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक जैसा ऐप भी शामिल है, जिसको बहुत सारे इंडियंस यूज करते हैं और बहुत पॉपुलर है इंडिया में। और गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप जो है सिक्योरिटी के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ ब्रीच कर रही थी, मालवेयर वगैरह और लोगों की इंफॉर्मेशन चुरा रही थी, तो इसलिए उसको बैन किया गया है। तो सबसे पहले तो इस पे हम रिमार्क्स ले लेते हैं, ओपनिंग रिमार्क्स। अमित, आप बताएं, आपका क्या मानना है? अब मुझे तो यही लगता है कि ये चीज काफी टाइम से इसकी ऑल द डिमांड चल रही है, काफी तरीके से चाइना के बॉयकॉट को लेके काफी मीडिया में भी आवाज काफी तेजी से आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 59 ऐप्स को स्पेसिफिकली क्यों डाला गया है ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज का भी नाम सामने आया है हाल ही में जो जिनमें चाइना की फंडिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्हीं एप्स को टारगेट किया गया है। टिकटॉक काफी टाइम से उसको लेके कंट्रोवर्सी कुछ कुछ चल ही रही थी। लेकिन हाँ, अभी इसको लेके जैसा पहला रिएक्शन आ रहा है तो मीडिया काफी सेलिब्रेशन मोड में चला गया है। काफी लोगों के लिए ये एक हिस्टोरिक डिसीजन भी माना जा रहा है। पर डिजिटल एयर स्ट्राइक। हाँ, मतलब मुझे यही बात समझ नहीं आ रही कि इसमें इतना बड़ा क्या डिसीजन है। मतलब ऐसा सुनने में आया कि बहुत जगह पे चाइनीज प्रोजेक्ट्स में कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल किए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक दो चाइनीज प्रोजेक्ट्स अभी उन पे बैन लगा दिया गया है, जो 4-5 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे मेरे ख्याल से। तो अभी इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो एक एंटी चाइना वेव तो चली रही है। और ऊपर से अब मेरे ख्याल से ये पहला ऑफिशियल मूव है सरकार की तरफ से। अभी तक वो लोग अनऑफिशियली ये बात कर रहे थे कि हमें चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। और पर ये तो सिर्फ ऐप तक ही लिमिटेड रह गया है अभी तक तो। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स ये हुए हैं, पर उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स तो जैसे पेटीएम है, स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, बाईजूस है, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा हमने एक हुआ देखा था कि स्टार्टअप इंडिया शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स शुरुआत में उससे बहुत लोगों ने बेनिफिट भी लिया, पर उसके बाद स्टार्टअप इंडिया का कुछ नहीं हुआ। बट चाइना ने अराउंड 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन इंडियन स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स। तो उन पे क्या कैप लगेगा या नहीं लगेगा? और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। अराउंड अबाउट 70 बिलियन का इंपोर्ट होता है वहां से। तो उसका क्या होगा आगे? तो पॉलिसी लेवल पे मुझे लगता है ये ऐप तो, क्योंकि अभी हर चीज ट्विटर पे ही है ना, बहस भी ट्विटर पे ही है और प्रॉब्लम भी ट्विटर पे ही है, सोल्यूशन भी ट्विटर पे ही है। तो ये मुझे लगता है वो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो सिर्फ वही है। तो ये अच्छा, खाली एक और चीज हम लोगों ने देखी है इस पूरे मुद्दे पे कि सरकार की एक बहुत ही कंफ्यूज अप्रोच रही है। मतलब दे हैव नॉट बीन रेडी, और चाइनीज सीम टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ आवर गवर्नमेंट। जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया जो 15 जून को हुआ इन गलवान वैली, जिसमें 40 साल के बाद इंडो चाइना बॉर्डर पे कोई हाँ, किसी की डेथ हुई है, या इस तरह की वायलेंट क्लैश हुई है, और वो किस तरीके से एस्केलेट हुआ। और उसके बाद जो ये इस पूरे मामले पे सरकार का अपना ऑफिशियल बयान भी है, और उनका जो रिस्पॉन्स भी है उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे या डिफेंस के लेवल पे भी, उसको उसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? हमें मैं आज ही एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था। आप ही इसी बात से मुझे याद आया कि चाइना का बहुत ही पैसिव एटीट्यूड इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हालांकि हमारे मीडिया में इस पूरे मामले को लेके, जब से हमारे बॉर्डर पे क्लैशेस हुए हैं, हमारे 20 सोल्जर्स का यहाँ पर सैक्रिफाइस हुआ है। चाइना के भी हमने सुना कुछ कुछ डैमेजेस हुए हैं, वो एग्जैक्टली कितने वो नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात मुझे ये लग रही है इसके अंदर कि चाइना के एंड से उनके मीडिया ने लिटरली इस इवेंट को बिल्कुल कवर नहीं किया है। अब इसे हमारा मीडिया डिसाइफर कर रहा है कि चाइना कुछ छुपा रहा है, चाइना अपनी फेलियर को कहीं ना कहीं कवर अप करना चाह रहा है। लेकिन मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना में एक
प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है वो। मैं आपको लिंक उसका थोड़ी देर में भी शेयर करता हूँ। पर उसमें मैंने ये पढ़ा कि चाइना की का अभी फोकस इंडिया के ऊपर है ही नहीं। उसके लिए ये रन ऑफ द मिल एक्टिविटी है जो वो बहुत टाइम से करता है, और ये स्कर्मिशेस यहाँ पर चलते आए हैं काफी टाइम से, बॉर्डर पे कुछ नया नहीं है। अभी चाइना का अपेरेंटली पूरा फोकस अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड पे है, क्योंकि उसकी ट्रेड में कहीं ना कहीं अराउंड 20% का हिस्सा अकेले चाइना से आता है, और इंडिया मीनवाइल 3% पर है। तो प्रायोरिटी चाइना की कहीं ना कहीं काफी क्लियर है कि उसे फोकस यूएस के साथ अपने रिलेशंस पे करना है, जो करंटली एकदम एक्सट्रीम लो पे चल रहे हैं, और उसी को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं अभी चाइना का फोकस है। तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर वॉर जैसी कोई सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनलिस्टिक हाइपर नेशनलिस्टिक जो मीडिया है, उसको कहीं ना कहीं जो खबरें चाहिए वो जरूर मिल रही है। नहीं, और उसके साथ साथ एक और चीज है, मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये प्रॉपर दिस इज दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। दे हैव नेवर बीन क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट ऑल। इनफैक्ट कोई भी अगर रिपोर्ट करने की भी कोशिश करता है, एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल उसके सबके सामने आया अभी कि पीटीआई जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने दिल्ली में चाइनीज कॉन्सुलेट की ये का एक इंटरव्यू किया। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को उन्होंने डिलीट करवाया, प्लस प्रसार भारती ने उसको नोटिस भेज दिया, एंड दे आर जस्ट सेइंग कि डोंट प्रमोट एंटी नेशनल दिस थिंग। और प्रसार भारती को मीटिंग में भी उन्होंने ये चीज़ एड्रेस की उनके साथ, क्योंकि प्रसार भारती pays a hefty amount to PTI and ANI, क्योंकि जितना भी न्यूज़ गैदरिंग होता है वो पीटीआई एनआई के हवाले से ही होता है, दूरदर्शन वगैरह का और इंडिया रेडियो का। तो ये एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है कि सी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों गवर्नमेंट्स, एक तो है ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं, बहुत ही कंट्रोल्ड उनका रहता है, इंफॉर्मेशन बहुत ही कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन बाहर आती है। दूसरा हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, बट लक्षण उनके भी ऐसे ही है कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं कि बाहर आए। और आप देख लो कुछ भी, आई मीन उस पूरे दौरान उस पूरे वाकये में कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, किसी का स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा था। जब आया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई यहाँ नहीं आया, कोई वहां नहीं गया। बार बार लोग ऐसे बात करते थे, 20 जवान शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए, या उनके हमने 43 मार दिए अपेरेंटली, जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। पर आप ये देखो कि 20 लोग वर they were human beings, 20 lives were taken away, and there was absolutely no communication from the government side at all, जब तक कि पूरी तरह से वो मजबूर नहीं हुए कि उनको बताना पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ, जब प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में वो उसको वापस ले लिया जाता है चुपके से, और उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। उन्होंने बोला ना तो कोई आया है ना कोई गया है यहाँ से, तो वो 20 जाने जो गई हैं, 20 लाइव्स ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स, वो कहाँ गई हैं, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और वो ऑफिशियल तो स्टेटमेंट में से दैट पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड। इट इज मुझे लगता है कि ये मोर मोर वॉर ऑफ परसेप्शन है, मोर से ज्यादा, मतलब दोनों तरह हाँ। से। मुझे लगता है कि चाइनीज की तरफ से भी हम्म। मुझे लगता है कि चाइनीज भी इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दिए, जिस तरह का उनकी तरफ से उनका ऑपोजिट कहना था कि इंडियन सोल्जर्स ने जो बॉर्डर एग्जैक्टली क्रॉस कर साइड हाँ, की जमीन पे उन्होंने हमला दिल्ली के किया। ऊपर डाल दिया, इट्स योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट थिंग्स डीएस्केलेट। ये बहुत और ही उस एक और ये भी बोला कि प्रतीक, तुम्हारा ऑडियो बिल्कुल ही, प्रतीक रिपीट कर दें। पूरी लाइन रिपीट करनी पड़ेगी, कुछ समझ नहीं आया। रिमूव दीज। हेलो, हाँ हाँ अरे हाँ अरे हाँ। चलो
फिर से करें? हाँ, ये वाली लाइन रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ, रिपीट करनी होगी। तो मुझे लगता है कि चाइनीज भी इस पूरे मामले को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिख रहे, जितना नॉर्मली मुझे लगता है कि इस तरह की घटना पे उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो बोथ द पार्टीज आर नॉट सेइंग टू मच अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि वो उन्होंने हमारी टेरिटरी पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ के वो आ गए हैं। और एक बट दैट इज फ्रॉम अ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। वो कम्युनिकेशन बहुत ही अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे बहुत ही अग्रेसिवली अपनी इनफैक्ट उन्होंने स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए हैं जो कि अभी काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़ है। और बट कम्युनिकेशन वो बहुत ही एग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, पर ऑन ऑन द बॉर्डर दे आर वेरी एग्रेसिव। आई मीन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जब उन्होंने न्यूज़, जब इंडिया की मीडिया में, और व्हाट देयर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडियन मीडिया बाय द वे, और उसी के लिए उन्होंने वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट भी किया है उसके बाद, जो कि एक नोन फैक्ट है अभी फिलहाल। कल ही एंड एक मीडिया कल ही एक बड़ी मीडिया कंसर्निंग मैं रिपोर्टिंग। रिपोर्ट पढ़ रहा था। कंसर्निंग रिपोर्ट क्या थी कि जो पेंगोंग त्सो के पास जो पूरा का पूरा इशू हुआ है, उसमें ये है कि इंडियन साइड यूजुअली अपनी पेट्रोलिंग वो फिंगर 8 तक करती थी एक जमाने में, बट अभी फिंगर 4 पे जब से चाइना ने फोर्टिफिकेशन किया है, और अभी वो वहां से वापस नहीं जा रहे। एसेंशियली जो एक पेट्रोल जोन होना था, वो अब वहां पर उन्होंने अपना पोस्ट बना लिया है, यानी वो बफर जोन जो है वो उन्होंने इंडिया की तरफ पुश कर दिया। और ऐसे में पीएम मोदी का वो स्टेटमेंट मुझे याद आ जाता है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे कोई घुसा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं हुई है, और हमने बराबर जवाब दे दिया। तो वो कहीं ना कहीं चाइनीज साइड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि जो हमारा पेट्रोलिंग एरिया था, अगर वहां पोस्ट बन गई है तो ऑब्वियसली एनवेलप तो पुश हो चुका है हमारी तरफ। हाँ, और फॉर सम रीजन इंडिया की तरफ से कोई बहुत अभी तक इसको लेके क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। और अच्छा, बैन और एप्स, एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूँ बस लास्ट, कि ये ऐप बैन करना है, ये जो भी है, इसमें से बहुत सारी एप्स अभी आप मोबाइल फोन से आपने बैन नहीं किए हैं, और बहुत ज्यादा पॉलिसी लेवल पे स्ट्रेटेजिकली आपने बहुत सारी चीजें एक्चुअल में तो बैन नहीं किए हैं, फिर आपको इंपोर्ट प्रॉपर बैन करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू बी रेडी ऑल्सो यू नो टू टेक द ब्रंट कि भाई वो भी कुछ चीज बैन कर सकते हैं, यू नो, स्ट्रेटेजिकली। प्लस इन्होंने ह्यूआई, जो जिसे कहा जाता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है, तो उसके उसके उससे भी इन्होंने पीएम केयर्स के लिए डोनेशन एक्सेप्ट किया है। टिकटॉक से भी इन्होंने 30 करोड़ रुपीस, हाँ। इनफैक्ट इस पे तो ऑपोजिशन ने काफी सवाल भी उठाए थे कि वाई डिड यू टेक, ह्यूआई से तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो इट इज काइंड ऑफ अ नोन कि वो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएलए ओनली। इनफैक्ट पी चिदम्बरम ने भी इस पे एक स्टेटमेंट दिया था कि, तो दैट इज द थिंग कि मतलब बहुत ही डिफरेंस है कि वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं। एप्स एप्स बैन करने की न्यूज़ डालना ही इज जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन, एंड इट्स नथिंग एट ऑल। यू सी टिकटॉक के अलावा देयर इज नॉट अ सिंगल ऐप दैट माइट बी वेरी यूजफुल टू यू, नहीं होगी। but हाँ, there are reports कि Chinese are also from their side are doing a kind of cyber attacks through these apps, and they are possibly, or trying. for sure. So it's a positive I think step nevertheless. लेकिन जो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में गवर्नमेंट की एक बहुत ही कंफ्यूज अप्रोच रही है। उन्हें जैसे मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था, और काफी जो जानकार लोग हैं इस मामले में, तो ओवरऑल डिस्कशन से ये समझ में आता है कि चाइनीज अपनी साइड से बहुत टाइम से अपना बॉर्डर के उस साइड से एलएसी के दे आर बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें काफी पीछे रह गए थे। और जब हमने अब अपना धीरे धीरे बनाना शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम जैसे जैसे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव की है चाइना के रिस्पेक्ट में भी और पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में भी, स्पेशली लास्ट ईयर जो आर्टिकल 370 और 35A वहां से हटा है, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल में हमारे ये एरिया आ गया। और उसमें चाइना के साथ हम क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत टाइम से चला आ रहा है जो अनरिजॉल्व्ड है, और बिकॉज चाइना हैज बीन अगेंस्ट अस ऑन ऑल दीज इश्यूज ऑन आर्टिकल 370, या फिर हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में
या पुलवामा हमले के बाद जो एक एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ रहा है और चाइना पाकिस्तान को एक अपने अलाई के रूप में देखता है। ऑल्सो जहाँ पे हमने लास्ट एयर स्ट्राइक की थी, वहाँ से चाइना पाकिस्तान के साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रहा है, तो वो उसकी सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न्ड है, क्योंकि हमने जहाँ पे लास्ट में एयर स्ट्राइक की थी उस जगह से वो एस्टेब्लिशमेंट शायद 30 किलोमीटर दूर था। तो चाइना वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द जियोपॉलिटिक्स इन दिस एरिया। और क्योंकि हमने पिछले कुछ कुछ सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव की है इन रिगार्ड टू चाइना एंड पाकिस्तान, तो उसका ये इम्पैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो वॉर करना चाहता है, बट दे वांट टू डिस्प्ले देयर पावर एंड दे वांट टू मैनिपुलेट इंडिया, ताकि वो उसको अपनी तरफ किया जा सके या फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया जा सके। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है ओवरऑल इस घटना का। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ प्रतीक कि जब से हमने 370 की आपने बात करी, 35A की बात करी, उसी के थोड़े टाइम बाद ही मिस्टर अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि हम अक्साई चिन्ह भी वापस लेंगे, अक्साई चिन्ह के लिए हम जान दे सकते हैं। तो और ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। तो क्या आपको लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट से भी चाइना को कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ थ्रेटनिंग उनको इसमें एक मैसेज मिला, और वो जो सीपीईसी में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, शायद इसलिए पैंगोंग सो टेरिटरी को लेके वो इतना एग्रेसिव हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो एक ओवर नेशनलिस्टिक अप्रोच है अभी फॉरेन पॉलिसी में, उसका एक तरीके से ये हमें कम से कम इंडो चाइना मामले में तो मुझे लगता है कि हमें इसमें फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा अगर हम कभी चाइना से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। हम चाहे कुछ भी कह लें अपनी साइड से, लेकिन इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री वाइज भी हमें ही नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। और चाइनीज ऑन देयर पार्ट ऑन दिस इशू, यहाँ पे बहुत टाइम से ये सब चलता आ रहा है और वो धीरे धीरे ये सब चीजें कर रही हैं, और इसमें एक फॉरेन पॉलिसी की कमी तो थी ही, लेकिन अब पहली बार मुझे लगता है कि 2017 में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में, बट इट वाजंट आवर टेरिटरी एज सच, वो भूटान की टेरिटरी थी जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने आगे आके चाइना को रोका था। तो चाइना हमें अब एक थ्रेट की तरह देखता है, और हमने भी अपनी साइड से कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया है कि हम एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं जिसमें नेबर्स को हम अपने साथ में लेके चलना चाहते हैं। हम अपने आप को एक अलग पावर के रूप में दिखाना चाहते हैं, स्पेशली इन साउथ एशिया। तो वी हैव डिप्लोमेटिक फेलियर तो ये है ही। a lot of business with America, a lot of business with Israel, and जो भी चाइना जिन लोगों को एक एनिमी परसीव करता है, उन लोगों के साथ हम बहुत अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीट जापान, बीट ताइवान। सो एक सिंपल, एक सीधा सीधा एक स्टैंड ऑफ तो दिखता ही है दोनों नेशन में, और अब ये काफी अपेरेंट हो गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऑफ लेट मीडिया की रिपोर्ट्स में, जैसा अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी रशिया गए थे, तो रशिया में बार बार ये चीज उठाई जा रही थी कि इंडिया के लिए रशिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रशिया ने हमारे लिए स्टैंड भी ले लिया है। बट हमारा मीडिया उसमें ये एक चीज बतानी भूल गया कि चाइना ने रशिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, तो उसने बहुत सारी रशियन जमीन लीज पे ली हुई है, और उसका मतलब ये है कि चाइना का बहुत सब्सटैंशिएट, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट रशिया में लगा हुआ है। जी, रशिया एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है चाइना का, और मेरे ख्याल से नंबर 2 या नंबर 3 पे रशिया, प्लस रशिया के लिए कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोनों वेपन्स के बायर है, क्योंकि रशियन डिफेंस भी, रशियन जितना भी डिफेंस का मैन्युफैक्चर करता है, तो जैसे उसने अपने एयरक्राफ्ट सुखोई अगर इंडिया को दिया हुआ है, तो सिमिलरली सुखोई 35 वो चाइना की एयरफोर्स के पास है। और कहीं ना कहीं अगर हम रशियन पर्सपेक्टिव से सोचें तो रशिया को इम्पार्शियल होकर ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू कि वो कोई भी एक साइड ले। और इसीलिए रशिया ने बार बार ये बात कही है कि इंडिया और चाइना को एक साथ बैठ के इसका समझौता करना होगा और एक रास्ता निकालना होगा। और अगर हम देखें ध्यान से चाइना की अप्रोच को पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेवल पे भी, तो इंडिया खाली एक ऐसी जगह नहीं है जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है।
साथ ही साथ वो अपनी साउथ चाइना सी में भी वो अपनी प्रेजेंस बहुत बढ़ा रहा है। वहाँ पे उसके अमेरिकन के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वियतनाम के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, ताइवान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, हांगकांग में हो रहा है अभी। जो मूवमेंट चल रहा है उस पे पूरी दुनिया की नज़र है। तो चाइना के ऊपर अपने आप बहुत सारा प्रेशर है डोमेस्टिक भी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक द वे दे हैव हैंडल्ड द कोरोना वायरस, और जिस तरह की उनकी इकॉनमी चल रही है, और जो उनका ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस का, उसका उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो आई थिंक उन्होंने बाहर के लेवल पे अब उन्होंने भी एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और एक थोड़ी अग्रेसिव अपनी अप्रोच कर दी है। तो हमें देखना है कि हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, और कौन कौन हमारी हेल्प कर सकता है इसमें, कौन कौन हमारा अलाय हो सकता है। तो बट लेकिन हमें अपनी एक बात तो तय है कि हमें अपनी चाइना के मामले में अपनी अप्रोच को पूरी तरीके से चेंज करना होगा, और कुछ ड्रास्टिक करना होगा अगर हम चाहते हैं चाइना को टक्कर देना किसी भी तरीके से। मुझे इस सब के बीच में बस एक ही बात सबसे ज्यादा वरिंग लगती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इंडिया भी अभी पीस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। इंडिया की प्रायोरिटी अभी ये है कि किसी भी तरीके से मुद्दा टल जाए। पर इस सब के बीच में एक बड़ा मुद्दा जो पीछे रह जा रहा है कि हमारे सोल्जर्स की शहादत पहली बार हुई है 1975 के बाद। अगर कहीं पे वायलेंस हो रही है और अगर आपको उसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इंडिया की एक हार होगी अगर कोई क्लियर कट यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो। मेरे ख्याल से एक एक ये इस पूरे मामले में बस यही एक पॉइंट है कि पहली बार जो इस तरह की वायलेंस हुई है, और ना सिर्फ इंडियन साइड पे भी हुई है, बहुत इंडियन विशियस साइड पे अटैक था। विशियस अटैक था, और चाइनीज साइड पे भी कैजुअलिटी हुई है। तो उससे सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है कि उसको डी एस्केलेट करना काफी मुश्किल होगा फ्रॉम दिस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कंट्रीज इस मामले में अपने रिस्पॉन्स को लेके काफी टोन डाउन है अभी तक। मतलब इवन चाइना ने भी ऐसा नहीं बोला है कि हम तुरंत इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या फिर इंडिया तो अपने रिस्पॉन्स में जैसा रहा है वो हम देख ही रहे हैं। उनका भी काफी टोन डाउन रिस्पॉन्स है, वो चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या चीजों को साफ नहीं रख रहे हैं। तो और चाइना के मामले में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा है, चाइना का भी शायद उन्होंने भी खुल के नहीं बोला। वो भी ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ने हमारी टेरिटरी पे कुछ कब्जा कर रखा है, लेकिन हम पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो बोथ ऑफ द नेशन आर नॉट एग्रेसिव इन देयर रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से। और एक प्रेशर पॉलिटिक्स टाइप का माहौल चलेगा अभी कुछ दिनों तक, ऐसा लग रहा है इंडो चाइना रिलेशनशिप। मैं अभी कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें चाइना साइड से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो इंडियन न्यूज़ में अभी तक देखने को नहीं मिले। पर्टिकुलरली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट बोला था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें इंडिया से वॉर में भी जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोई हम परेशानी जाएंगे तो हजारों काफी दोनों साइड पे बहुत लॉस हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग टोन उसके अंदर आई गेस उनकी तरफ से ऐसे साउंड किया। बट इसको हमारे मीडिया ने जरूरी नहीं समझा कि इसके ऊपर रिपोर्ट किया जाए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पैटर्न इमर्ज ये कर रहा है कि हर साल चाइना कहीं ना कहीं हमारी लिमिट्स को पुश कर रहा है, बाउंड्रीज को पुश कर रहा है, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि वो हमसे मिलिटरीली और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी उनको लगता है कि वो हमसे ज्यादा ऊपर है। और कहीं ना कहीं वही चीज बार बार कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बन रही है। इससे पहले मोदी और शी जिनपिंग की कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने कभी भी सिक्योरिटी को लेकर कभी भी कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया है। हर बार बात ट्रेड की हुई है और ट्रेड ओवर द इयर्स बढ़ा है। तो मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा कि ये जो एप्स के ऊपर बैन लगा है ये बहुत ही हैपहैजर्ड लगता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन में कहीं पे भी नहीं नजर आता। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी भी कंप्लीटली इससे एकदम उल्टी तरफ जाती है। अब इन्होंने ऑल्दो हालांकि ये बोला है कि सिक्योरिटी रीजन है इन एप्स को बैन करने का, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये अभी क्यों सिक्योरिटी इशू बना है, क्योंकि ये सारी एप्स मार्केट में बहुत सालों से है। इन सभी को लेके बहुत टाइम से रिपोर्टिंग चलती आई है। बीच में शायद टिकटॉक पे एक बार बैन भी लगा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट
मुझे दैट लगता वाज है फॉर अ डिफरेंट रीजन। हाँ, बट वो उस टाइम पर भी ये रीजन दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि चाइनीज कंपनीज कहीं ना कहीं डेटा को लेके उनकी ट्रांसपेरेंसी कुछ ज्यादा है नहीं। तो मुझे यही एक बात लगी कि ये बहुत ही एब्रप्ट तरीके से आता है, तो मुझे लगता है ये मोर ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है रादर देन एनीथिंग एल्स। अब जो व्हाट्सएप के राउंड्स, न्यूज व्हाट्सएप फेक न्यूज के राउंड शुरू होने वाले हैं, आई विश व्हाट्सएप बैन हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। पुअर थिंग कि पाकिस्तान के पास ऐप्स नहीं है, वरना हमें एयर स्ट्राइक की जरूरत ही भी नहीं पड़ती। पाकिस्तान के पास जो सप्लाई है वो दूसरी तरफ बस आतंकवादी संगठन ही है। हाँ, तो मेजरली हम देखें अगर तो चाइना का अप्रोच भी ऐसा ही रहा है जैसा हमारा पाकिस्तान की तरफ रहा है। मेरे ख्याल से उससे कुछ टोन डाउन रहा है, लेकिन जिस तरीके का वो हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और हमारे पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की कमी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ना, when it comes to Pakistan or any Pakistan especially, the aggression in the communication, it comes out, it is palpable, मतलब वो बहुत ही easily जनता में भी इन्फ्यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे जितना जो भी कोई भी क्वेश्चन भी कर रहा है, इफ समवन इज क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट, अगर कुछ डेटा दे रही है या कुछ कोई स्टेटमेंट अगर कोई ऑफिशियल दे रहा है, तो उस पर जाहिर है कि क्वेश्चन तो लगेगा। अब वो ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि नहीं आर्मी ने ये नहीं किया, या आर्मी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है ऑफिशियल, उसके ऊपर वो क्रॉस क्वेश्चन है। वो करते ही आप एंटी नेशनल हो जाते हो। तो माय पॉइंट इज कम्युनिकेशन में इंडिया की गवर्नमेंट का एग्रेशन बहुत ही ज्यादा टोन डाउन है व्हेन इट कम्स टू चाइना रादर देन व्हाट इट वाज विद पाकिस्तान। सो ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात लगती है। आई थिंक या तो हम इसको एक एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं इसके ऊपर कि ओवरऑल इस मुद्दे पे आप लोगों का क्या कहना है कि एक तो बैन के मुद्दे पे और ओवरऑल इंडो चाइना का जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने अभी पेन डाउन हुआ है, उसको लेके आप लोगों की क्या राय है? मैं तो एक शॉर्ट समरी इतनी सी ही बोलूंगा कि मुझे लगता है कि ये इस तरीके के बैन से बहुत ज्यादा हमें हेल्प नहीं होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली साइज में बहुत छोटी है। हमारे पास खोने के लिए बहुत ज्यादा है और चाइना के पास खोने के लिए बहुत कम है। और मिलिटरीली हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम को ऑब्वियसली हमें पीसफुली सॉल्व करना होगा, लेकिन ये जरूर है कि हमें चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देना होगा कि आगे इस तरीके की कोई चीज ना हो। दैट्स इट। आई गेस हम लास्ट मिनट में, तो हमें थोड़ा जल्दी रैप करना पड़ेगा। हाँ, और आई थिंक बॉर्डर पे भी अगर चाइना डिप्लॉय कर सकता है तो एटलीस्ट वी कैन ऑन आवर साइड वी कैन आल्सो डिप्लॉय हैवी मिलिट्री। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इफ दे कैन डू इट वी कैन आल्सो डू इट, एंड वी शुड डू इट। दैट इज आल्सो अ स्ट्रांग मैसेज। और एप्स के साथ साथ ओवरऑल देयर हैज टू बी एन अम्ब्रेला ऑफ थिंग्स व्हिच शुड बी, एंड इंडिया शुड बी रेडी टू टेक द ब्रंट ऑफ इट इकोनॉमिकली एज वेल। तो यासो मेरा भी यही मानना है कि इंडिया के पास मेरे ख्याल से चाइना के मामले को लेकर एक ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजी की कमी साफ दिखाई दे रही थी बहुत पिछले कई सालों से। दो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से पर्सनली कोशिश कर रहे थे शायद जाके कई मुद्दों पे बात करने की, या मोर ऑफ वो भी एक परसेप्शन का ही तरीका